गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं फिर रिलेटिव मोशन का एक और न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने बोला, हर न्यूमेरिकल आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सिखाएगा, तो वो ये भी कुछ कंसेप्ट आपको सिखा के जाएगा। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल क्या है। ए बोट बोट goes 6 kilometer down stream and come back in 1 hour. Find the speed of a stream if a speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. सपोज ये कोई नदी है, ठीक है। नदी में कोई डाउन स्ट्रीम में इधर वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई बोट है, वो ये बोट है, ये वाटर का फ्लो है, स्ट्रीम है इधर, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में आपको, ये बोट जो है 6 किलोमीटर यहाँ से यहाँ 6 किलोमीटर जाता है और फिर लौट के आ जाता है 1 घंटे में। ये बोट गोज 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि पानी का फ्लो जो स्ट्रीम है उसके डायरेक्शन में 6 किलोमीटर जाता है और फिर रिटर्न होके फिर आ जाता है 1 घंटे में। कह रहा है कि स्थिर बोट स्पीड एट स्टिल वाटर इज 12। इस सपोज कोई स्थिर वाटर पानी फ्लो नहीं है, उसमें बोट का स्पीड दिया हुआ आपको 12 किलोमीटर पर आवर। स्थिर वाटर में बोट का स्पीड दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है कि आपका ये जो वाटर का फ्लो है, स्ट्रीम है, उसका स्पीड निकालने का रहा। जब देखिए, जब बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में स्ट्रीम भी है, तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोट का। सपोज मान लेते हैं हम स्ट्रीम, हमका वेलोसिटी स्पीड निकालना है। सपोज वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम इज x, ठीक है। जब आपका बोट स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है तो उस समय बोट का क्या स्पीड होगा, 12 प्लस x, दोनों ऐड हो जाएगा। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ आया बोट फिर रिटर्न हुआ, तो इस समय क्या होगा, ये जो फ्लो है वाटर का स्ट्रीम वो अपोज करेगा बोट को, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 12 माइनस x, ठीक है। अब देखिए, दोनों जाने आने में 1 घंटा लगा। फिर पहले हम जाने का निकाल लेते हैं। जाने में कितना दूरी तय किया, 6 किलोमीटर। वेलोसिटी क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी 12 प्लस x। फिर लौटा भी 6 किलोमीटर, फिर उस समय रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा 12 माइनस x। ये टाइम दोनों मिला के कितना हो गया 1 आवर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 12 प्लस x 12 माइनस x, ये हो जाएगा आपको 6 12 माइनस x प्लस 6 12 प्लस x इक्वल टू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे हो जाएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर, बहत्तर माइनस 6x प्लस 72 प्लस 6x काट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऊपर में हो गया 144 इक्वल टू 144। देखिए, इसको कैलकुलेट करेंगे सिंपली और आपका x का वैल्यू निकाल लेंगे। जो x का वैल्यू होगा वही स्ट्रीम का
वेलोसिटी होगा। ठीक है, सिंपल है। सिर्फ आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट निकालना। जब बोट के डायरेक्शन में, बोट जो है स्ट्रीम के डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्रीम और बोट का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, स्ट्रीम का वेलोसिटी घट जाएगा, 12 - x हो जाएगा। और दोनों आने जाने में जो है टाइम 1 घंटा लग रहा है, तो उसको बराबर करके 1 घंटा कर दिया, x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन सिंपल होता है। और भी तरह, इस बोट और स्ट्रीम के केस में कई तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपका इसका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू।